गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। शिक्षा के सफ़र में एक कदम और आगे। शिक्षा जो है हमें प्रॉब्लम को कांच की तरह दिखाती है और उसको डायग्नोज करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है और हम उसका सॉल्यूशन जो है वो अ, थोड़ा अच्छे से निकाल सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं कर सकते, हम रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस करने के लिए जो बैलेंसिंग तरीका है, बैलेंस में जो सॉल्यूशन हो सकता है कि भी आगे कोई भी दो पक्ष के बीच में जब सॉल्यूशन निकालना होता है तो दोनों तरफ ही नुकसान ना हो। सपोज़ करो कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो उस प्रॉब्लम का बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सॉल्यूशन ढूंढना जो है वो शिक्षा हमें वो दृष्टि देती है, वो समझने का एक जरिया है शिक्षा, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर और बेहतर करते रहते हैं। और न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का, समाज का भी हम सोचते हैं। वो सहिष्णुता हमें आ जाती है कि हम अपने साथ साथ जो है वो अपने परिवार, समाज, गांव के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। बहुत कुछ ज़्यादा ना कर सकें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की भूमिका जो है वो बहुत बड़े स्तर पर हो। शिक्षा हमें, अगर घर में भी रहते हैं तो एक इंसानियत के नाते जो है वो हम अपने जीवन को बेहतर बनाकर भी इनडायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ परोपकार कर सकते हैं, कर देते हैं। सपोज करिए आप घर में ही रह के एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और अगर आप में ये ज्ञान, ये विवेक आप में जागरूक है, उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए कागजी ज्ञान या लिटरेसी नहीं चाहिए। अगर आप में ये समझ है कि आप जो जीवन में जो है कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे को नुकसान हो। सपोज़ करिए एक आम जिंदगी जीते हुए भी अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, अगर आप पानी की वैल्यू समझते हैं, भूमि की वैल्यू समझते हैं, खाने की वैल्यू समझते हैं, अगर आप एजुकेशन का वैल्यू समझते हैं, अगर आप अपने भगवान ने जो दिया है उसकी वैल्यू करते हैं, जो फ्री में हमें चीज़ें मिली हैं वो बहुत अमूल्य है, जैसे धूप है, हवा है, मिट्टी है, जो भगवान ने हमें, जो सृष्टिकर्ता ने हमें फ्री में दी है। अगर हमारा विवेक वो काम करता है कि हम इन चीज़ों की वैल्यू करते हैं और इनको मेंटेन करने में जो है वो अपना योगदान देते हैं, इसको किसी तरह स्पॉइल करने में ध्यान नहीं देते हम, कोई ऐसा काम नहीं करते जो हमारी नेचुरल डीड्स जो हैं वो जो है किसी तरह का बैड इफ़ेक्ट डाले। एक मजबूरी में, एक ज़रूरत के हिसाब से और एक जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज़ों को उपयोग करना या नेसेसिटी को उपयोग करना कोई बुराई नहीं है। लेकिन अननेसेसरी करके जो हम धरती पे बोझ बढ़ाते हैं वो जो है उसको रिड्यूस करने का जरिया जो है वो शिक्षा देती है। शिक्षा के सफ़र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा बहुत ही वास्ट चीज़ है, बहुत ही विस्तृत एक धारणा है। उसमें हुक्मरानों का ही सिर्फ भूमिका नहीं होती है, उसमें एक आम जन की भी भूमिका रहती है। छोटे से लेके बड़ा जो भी स्तर होता है उसमें हर एक की अपनी अपनी भूमिका है। आप किसी पद की, प्रतिष्ठा की, किसी रीजन की, किसी धर्म का इंतजार नहीं कर सकते। शिक्षा यानी समझ हमें जब भी आना शुरू होती है तो हम अपनी लाइफ को बेहतर शुरू कर देते हैं करना। और जैसे जैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं वो सिर्फ ना हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है बल्कि इससे एक इनडायरेक्ट परोपकार भी होता है और वो हमें फील होता है। शब्दों में हम नहीं बांध सकते हैं शिक्षा को, बट फॉर्मल एजुकेशन जो है वो सहायक होती है हमें शिक्षित होने की। कई बार हमारी जो विवेक है वो काम कर रहा होता है पर हमें उस विवेक के प्रति अवेयरनेस नहीं होती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि असल में है क्या। तो लिटरेसी जो है वो हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने में। सिर्फ लिटरेसी हो तो फिर हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर ज्ञान है, हमारे में समझ है, अगर एजुकेशन की भावना है तो हम लिटरेसी की तरफ जा सकते हैं। और लिटरेसी की कोई भी उम्र नहीं होती, ये सही है कि मनुष्य जब पैदा होता है उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है, लेकिन लिटरेसी भी जो है वो 3-4 साल की उम्र में जो है वो शुरू हो जाती है। और एक सिस्टमेटिक ढंग से एक इंसान को लिटरेट किया जाता है। लेकिन लिटरेसी अगर
के सफ़र में अगर शुरू के 20 साल अगर आप में वो विवेक नहीं था, वो अवेयरनेस नहीं थी, किसी परिस्थितियाँ नहीं थी, तो लिटरेसी को आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। और लिटरेसी जो है वो शिक्षा के लिए मददगार बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है। तो अगर आप लिटरेट नहीं हैं तो लिटरेसी के बारे में जब आप में थोड़ा सा ये हो कि मुझे जो है वो थोड़ा सा अपने जीवन को अप करना है, तो आप लिटरेसी को कहीं भी किसी भी स्तर पे जो है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है लिटरेट करने में, इंसानों को स्किल्ड करने में, किसी तरह का कुछ सीखने में। पर पहला प्रयास जो है वो आपकी तरफ से होगा। किसी भी संगठन से जुड़ना चाहें, किसी भी व्यक्ति से सहायता लेना चाहें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जाना चाहें, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। इंटरनेट वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहा है जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं भी कंप्लीट नहीं हो रही है। वीरानों में, सुनसानों में, मरुस्थल में, बहुत ऐसी भौगोलिक रूप से विभिन्न परिस्थितियों वाले स्थान जहाँ बेसिक नीड को पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ भी सोशल मीडिया, इंटरनेट पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए देखिए, पीछे आप क्या थे आपको नहीं पता, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या थे, इन सब चक्रों में पड़ते हुए ना पड़ते हुए आज का हमारा जो जीवन है हम उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और अच्छे से कैसे जी सकते हैं, वो अपना जीवन भी जो है वो उसके बारे में सोचिए। और पर जीवन में भी आप बहुत कुछ ना कर सकें तो कम से कम इतना तो ज़रूर सोचिए कि आपके किसी काम की वजह से अगर अननेसेसरी किसी पे दूसरे पे दबाव आ रहा है तो प्लीज़ आप वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। इतनी समझ तो अपने में आप ज़रूर विकसित कीजिए। आपका जीवन बहुत अनमोल है, हीरे मोतियों से भी ज़्यादा उसकी कीमत है। तो आप अपने जीवन की ओर ध्यान दीजिए। अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी दूसरे का इंतज़ार मत करिए। बहुत जगह ऐसे होता है कि आलोचना करने की एक हैबिट होती है उस सोसाइटी में, एक आदत होती है, तो उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए जो कदम आप बढ़ा सकते हैं, और जो लोग आपके आसपास आपकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, आपका के रियल में शुभचिंतक हैं और आपको मदद करते हैं आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, सिर्फ उन्हीं के बारे में, उन्हीं की सहायता से अपने जीवन के बारे में सोचिए। जो नेगेटिविटी होती है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप रिड्यूस कर सकते हैं। अवॉइड करिए ऐसे माहौल को, ऐसे वातावरण को, ऐसी सोसाइटी को जो आपको डीम करते हैं, जो आपका मजाक करते हैं। शिक्षा को आप किसी भी उम्र में ख़त्म नहीं कर सकते। शिक्षा जो है वो ताउम्र है, लेकिन लिटरेसी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लिटरेसी की तरफ जाएं। उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, आप किसी भी माहौल में हो, कुछ भी जीवन में जो आपको अच्छा लगता है उसको सिस्टमेटिक ढंग से सीख के लिटरेसी की सहायता से उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। अपनी अर्निंग को बेहतर करने में ये जो लिटरेसी है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपका जो भी काम है उसको आप एक तरीके से, एक स्किल्ड तरीके से जब करेंगे, और बहुत बहुत बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है सरकार की तरफ से भी, संगठनों की तरफ से भी। एक आम इंसान भी इतना जागरूक हो गया है कि अगर हम दूसरे की बेहतर लाइफ अगर करते हैं तो वो हमारे लिए भी बेहतर होगा। अगर हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर शुभ चिंतक भी हो सकते हैं, तो समझ लो हम उसके लिए एक रास्ता खोल रहे हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए साक्षरता और शिक्षा के लिए ज़रूर आप सोचें। वो आपके जीवन के बेहतर के लिए, शिक्षा जो है वो एक सच्ची दोस्त होती है। लिटरेसी जो है वो शिक्षा प्राप्त करने में मददगार होती है, और ये सब बातें आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। धन्यवाद। किसी और विषय पर किसी और